जारी है किस तरीके से बढ़ते आंकड़ों के बीच में भारत की स्थिति है, लेकिन इस बीच लॉकडाउन को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ लगातार शंभू भद्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर संजय जाखड़, आयुर्वेदिक विशेषज्ञ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा। लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ अपडेट फिलहाल देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद में? मोहित, अगर जिस तरीके से लॉकडाउन कितना जारी रखना है और किस तरीके से जारी रखना है, इसको लेकर इस वक्त चर्चा है, क्योंकि जो अंतिम पड़ाव लॉकडाउन को लेकर है, 3 मई को लॉकडाउन खुलने वाला है। हालांकि ऐसा नहीं है कि दुनिया के अगर और देशों की बात की जाए तो उन्होंने कोई ढील ना दी हो और लॉकडाउन ना खोला हो। हम चाइना की बात करते हैं, जिसमें वुहान से जहाँ पर शुरू हुआ था कोरोना वायरस, वहाँ पर 7 अप्रैल को ढील दी गई थी। उसके बाद ऑस्ट्रिया की बात करते हैं तो उन्होंने जो है 14 अप्रैल को कुछ ढील दी। जर्मनी ने जो है वो कहीं ना कहीं 19 अप्रैल को कुछ ढील दी और स्विट्जरलैंड ने भी कहीं ना कहीं इसके आसपास कुछ ढील दी थी या फिर लॉकडाउन को हटाने की थोड़ा कदम उठाया था। वहीं अगर रोलिंग परसेंटेज देखते हैं लॉकडाउन में ढील देने के बाद, तो कहीं ना कहीं चाइना के वुहान में जब लॉकडाउन को ढील दी गई उसके बाद प्रतिदिन 63 मामले सामने आए। वहीं अगर हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड की बात की जाए तो उसमें 188 मामले कहीं ना कहीं सामने आए। भारत में इस वक्त रोलिंग जो परसेंटेज है वो तकरीबन मोहित 1462 है। हालांकि इसमें भारत के मुकाबले और अन्य कई देश भी है जिसका रोलिंग परसेंटेज लॉकडाउन में छूट के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। हालांकि हिंदुस्तान में ज़रूर कुछ छूटें दी गई है पर उस हद तक छूटें नहीं दी गई हैं। जिस देश में छूट के बावजूद भी परसेंटेज बढ़ा है उसमें जर्मनी आता है। जर्मनी में जब से छूट दी गई कुछ छूटें, उसके बाद प्रतिदिन वहाँ पर अब भी 2475 मामले सामने आ रहे हैं। वहीं इटली की बात की जाए, जो 4 मई को जो भी बंदिशें हैं उनमें कुछ छूट या फिर हटाने को लेकर खबरें आई हैं कि शायद इटली में लॉकडाउन को लेकर सरकार एक बड़ा कदम उठा सकती है। वहाँ की अगर बात करते हैं, अगर औसतन अगर मरीजों की बात करते हैं प्रतिदिन की, तो अब भी वो 2600 के लगभग आ रही है। मतलब कि भारत से ज़्यादा भी कुछ ऐसे देश हैं जिनकी रोलिंग परसेंटेज जो है प्रतिदिन उसमें कहीं ना कहीं इजाफा आ रहा है छूट देने के बावजूद भी। जी बिल्कुल। शंभू जी, आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या लॉकडाउन को भी खोलना चाहिए खासकर, या फिर कोई छूट देनी चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा जो मत है उसमें यह है कि 3 मई के बाद आपको लॉकडाउन खोल देना चाहिए। जी। क्योंकि एक जो प्रिकॉशन अपनाया गया, और आप इस लॉकडाउन के पीरियड में देखा आपने कि लॉकडाउन रहने के बावजूद एक तो मरीजों की संख्या बढ़ी। जी। तो बड़ी बात की लॉकडाउन है तो कैसे बढ़ रहा है। दूसरी बात की जो डॉक्टर हाईली मास्क थे, पूरे सर से लेके पैर तक मास्क के अंदर थे, जी। तब भी वो प्रभावित हुए, तब भी वो मरीज हुए। जी। तो इसका मतलब कि वो प्रिकॉशन भी काम नहीं किया आपके लिए कि बिल्कुल। आप मरीज होने से नहीं रुक सके प्रिकॉशन के बावजूद। तो सिर्फ लॉकडाउन के बहाने आपको लगता है कि ये वायरस आगे नहीं बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है। दुनिया के अब बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पे कि लॉकडाउन किया गया, उसके बाद फिर ढील दी गई, तो मरीजों की जो संख्या थी वो लगभग उसी रफ्तार में बढ़ी कि जिस तरह से लॉकडाउन के पीरियड में थे और लॉकडाउन के बाद थे। लेकिन भारत लेकिन में सर, आप क्योंकि कह रहे हैं कि बड़ी, पूरे देश में खुलना चाहिए लॉकडाउन, या फिर ग्रीन या ऑरेंज जोन में खुलना चाहिए? मुझे लगता है कि सिर्फ उन जिलों में जहां पर बहुत हाई रेट है, और वो जिले 10 से ज्यादा नहीं है भारत में, तो उन जिलों में आप पूर्ण लॉकडाउन रखिए, बाकी जिलों को आप ओपन कीजिए, क्योंकि इकोनॉमी को आप बहुत दिन तक ठप नहीं रख सकते, और इससे और तरह की कॉम्प्लेक्शन शुरू होंगे कि लोग बीमारी से तो बच जाएंगे लेकिन गरीबी से नहीं बचेंगे। लेकिन सर, सरकारें आपको सक्षम नजर आ रही हैं, वो भी सब एक साथ लॉकडाउन को खोलने की बात पर? एक साथ सरकार सक्षम क्यों नहीं है? इतना बड़ा देश है आपका, 29 राज्य है, 29 राज्यों का प्रशासन है, जिला प्रशासन है, तो देश में कमी क्या है? क्यों नहीं सरकार, पहले देश चल रहा था, अब क्यों नहीं चल सकता है? लेकिन सर, उन मामलों पर क्योंकि एक डर बैठ चुका है लोगों में, खासकर एक मजदूर वर्ग की हम बात करें तो लगातार आज भी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि महाराष्ट्र से लोग पैदल तेलंगाना की ओर जा रहे हैं, पंजाब की ओर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहे हैं, बिहार की तरफ जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। तो आप रोक के रखेंगे तो कैसे होगा? उसके लिए तो आप आवाजाही ओपन कीजिए ना, लोगों को जाने दीजिए। जी। सपोज करिए कि कोई दिल्ली में है और
उसको आपने लॉकडाउन करके रखा हुआ है, रोक के रखा हुआ है। अगर कोरोना उसको होना होगा तो दिल्ली में भी होगा, जी, और अगर उसको होना होगा तो बिहार में भी होगा। ठीक है सर। डॉक्टर जाखड़, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या लॉकडाउन को खोला जाना चाहिए या भी और सख्ती की जरूरत है? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने लॉकडाउन किया, जैसा कि सबको विदित है इस बात के बारे में कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस हैं, एक से दूसरे में जाता है, तो आप हर चीज़ के ऊपर हम नेगेटिव अप्रोच नहीं रख सकते। जी, हमें थोड़ा-सा उसके पीछे पॉजिटिव भी रखना चाहिए। जी, देखिए, सिर्फ इस 2 महीने, 1 महीने के दौरान इतनी सारी इस पूरे राष्ट्र की आदतें बदली हैं। ये पॉजिटिव मेरा अपना एक सोच है, जो कि मैं आप सब लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो कहीं भी स्पिटिंग करना, थूक देना, आप तो कहीं भी खड़े होके आप यूरिनेशन कर रहे हो, कहीं भी आप चीज़ों को, तो वो एक जो हाइजीनिक जो कंडीशंस जो थी, वो कहीं न कहीं उनके साथ बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता था। लेकिन आज अगर कोरोना की वजह से अगर हमारी इस तरह की आदतें अगर बदल रही हैं, जी, तो वो एक शुभ संकेत है। दूसरी बात क्या है, अब आपका जो सवाल था कि ये लॉकडाउन कब खत्म करना है? मेरा अपना ये मानना है कि जो एरिये आपका ऑरेंज और रेड जोन से बाहर के हैं, तो उनमें आपको प्रॉपर डील देनी चाहिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना चाहिए कि अभी खतरा गया नहीं है। आपको जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का है, आपका मास्क का जो प्रोविज़न है, आपका प्रॉपर हाथ धोना है, हाइजीनिक जो कंडीशंस जो हैं, उनको पूरी तरह से फॉलो करना है। तो वो चीज़ें हमें अपनी आदत में शुमार करनी पड़ेंगी। अदरवाइज वायरस का, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा, वायरस का अपना रूप बदलता रहेगा। हर 15 दिन के बाद हो सकता है कि इस कोविड जो वायरस जो है, इसमें भी म्यूटेशन होकर एक नया स्ट्रक्चर आ जाए, क्योंकि वायरस म्यूटेट करता रहता है। तो हमें इसके जो चैलेंजेस जो हैं, उनके लिए हमें पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। समस्या कहाँ आती है, जहां आपका ओवर क्राउडेड एरिया है। मुंबई में सबसे बड़ी समस्या है धारावी, जहाँ ओवर पॉपुलेशन है, जहाँ एक के साथ एक घर है, जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं जाती। मुझे एक वाकया ध्यान आ रहा है, 1918 और 1920 के अंदर इसी तरह से पेंडेमिक फैला था, बिल्कुल, स्पेनिश फ्लू के नाम से, और उस टाइम यही लॉकडाउन की स्थिति पैदा की थी सारे के सारे देशों ने मिलके, जी, और लोगों के घरों के अंदर आपने डालना शुरू कर दिया और महीनों तक आपका ये एक कॉन्सेप्ट वो फेल हुआ। और उसके बाद वहां परेशानियां जब आई कि लोग, जो स्वस्थ लोग थे, वो भी बीमार पड़ना शुरू हुए, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज कम हो गई, मानसिक रोग बढ़ गए, क्योंकि स्ट्रेस तो बढ़ना ही है, तो आप कितने दिन तक अंदर रह सकते हैं। तो उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट एक नया आया, जिसने ओपन एयर हॉस्पिटल्स का कॉन्सेप्ट दिया, और उसके रिजल्ट बड़े सकारात्मक आए। ये परिप्रेक्ष्य, ये मैं संदर्भ इसलिए देना चाह रहा हूँ कि हमें और सरकार के थिंक टैंक हैं, बहुत बड़े लोग, लर्नेड लोग हैं, वो इन चीजों के ऊपर जरूर गौर करते हैं। हमें सिर्फ ये करना है कि बहुत लंबे समय तक अगर लेके जाएंगे, तो इसके जो डिसएडवांटेजेस लोगों को मिलेंगे, मानसिक और शारीरिक, उनसे भी हमें बचाना है, लेकिन और सर भारत कोविड से भी बचाना है। भारत भारत आपको लगता है कि इस तरीके से, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, मास्क लगाने की बात हो, सैनिटाइजर की बात हो, क्या इसमें आपको लगता है कि कर पाएगा भारत? वो भी ऐसे इलाकों की खासकर हम बात करें जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है। मोहित जी, ऑप्शन नहीं है आपके पास। या तो आपको अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी और सरकार को और जागरूकता अभियान करने पड़ेंगे, खास तौर से लोअर जो कैटेगरी है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझाना पड़ेगा कि ये अब आपका दैनिक जो दिनचर्या जो है, उसका एक हिस्सा है। आप इस चीज को ये इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, सरकार चाहे सब कुछ हो सकता है, और उसके नतीजे, सकारात्मक नतीजे भी आ रहे हैं। हमें इन चीजों से बचना, एकमात्र बचना है। और दूसरा, अपने आप को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की जितने भी जो आपके चीजें दी गई हैं, जितने भी चीजें बाहर निकल के आ रही हैं, चाहे वो आयुर्वेद के हिसाब से, चाहे ठीक है वो सर। मॉडर्न अगर कोई चीज नजर आती है, जी, तो उन चीजों का इस्तेमाल बहुत ही लेकिन समन्वयित तरीके से करना चाहिए। लेकिन सर, इसके साथ मैं आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले कि जिस तरीके से एक तो तबका ऐसा जो जागरूक नहीं है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो जागरूक है। वो सैनिटाइजर का इतना इस्तेमाल कर रहा है कि सांस भी ले रहा है तो सैनिटाइजर, मास्क का इतना इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो सो रहा है तो भी मास्क पहनकर सो रहा है, ग्लव्स का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, आपको अगर बाहर अगर जाना है, तो आपको मास्क का इस्तेमाल करना है। आप अपने घर में हैं तो मास्क हटा दीजिए, क्योंकि आपके घर के जो मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे सेफ जोन के अंदर जी, हैं। आप किसी भी, अति हर चीज की बुरी है।
आप एक छोटा सा एग्जाम्पल में खासतौर पे सैनिटाइजर का इतना ज्यादा लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। सैनिटाइजर का इस्तेमाल हमें कहाँ करना है? अब मैं अगर अपने हॉस्पिटल में बैठा हूँ, मैं बार बार पेशेंट को अगर देख रहा हूँ और मैं अगर बार बार हाथ नहीं धो पाता हूँ, तो सैनिटाइजर अल्कोहल बेस्ड 70% से ज्यादा उसका इस्तेमाल करें। जी। या फिर अगर आपको बाहर अगर जाना है तो आप अपनी गाड़ी में सैनिटाइजर लेके जाएं। इसके साथ अगर आप टच अगर हुए हैं तो आपने सैनिटाइज कर लिया अपने आप। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। जी। लेकिन हर छोटी छोटी बात के ऊपर बार बार अगर आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, देखिए 70% से ज्यादा इसमें अल्कोहल है। बिल्कुल। और दूसरी जो है, एक डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं जो स्किन के नीचे होते हैं, जी। और उनका काम भी आपकी इम्यूनिटी को बनाना होता है। जितने भी बाहर के जो फॉरेन बॉडीज जो हैं उनको डिस्ट्रॉय करना होता है। आप अगर बार बार अगर इन चीजों का सैनिटाइजर का अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो इन डेंड्राइटिक सेल्स का भी आप नुकसान कर रहे हैं। तो ये भी आपके लिए, शरीर के लिए नुकसानदायक है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। बिल्कुल। दूसरी बात, अगर आप दिन में कई बार लेयर्स अगर आप लगा रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन जो आपके स्किन की तरफ से जो एब्जॉर्प्शन अल्कोहल की आएगी, जी। और बाय चांस अगर आपको रास्ते में किसी भी पुलिसकर्मी ने रोक के और अगर आपका सांस का जो मशीन से अगर आपका अल्कोहल मेजरिंग जो मशीन जो है उनसे अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपके सांस में भी अल्कोहल आ सकता है। तो वो भी एक नुकसान वाली चीज है। तो सैनिटाइजर का दर्शक सारे देख रहे हैं, उनसे मैं निवेदन ये करूंगा कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज्यादा ना करते हुए सिर्फ जहां जरूरत है, आप बाहर हैं और आपको लगता है कि किसी के साथ आपने ऐसी जगह टच कर लिया जो नुकसानदेह हो सकता है, तो वहां आपको सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है। अदरवाइज आप हाथ धोएं, साबुन के साथ हाथ धोएं, दिन में कई बार अगर धोते हैं तो उसका नुकसान कम मिलेगा कंपैरेटिवली इनके। ठीक है सर। नीरज, अब इसके साथ में हम ये जानने की कोशिश करें कि अर्थव्यवस्था को लेकर जिस तरीके की बातें हो रही हैं, भारत में फिलहाल अर्थव्यवस्था को लेकर क्या स्थिति है, किस तरह की रेटिंग सामने आ रही है? प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत में क्या कुछ कहा है? वही जरूर अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए, जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था जो है वो इस वक्त कहीं ना कहीं चिंता का विषय नहीं है। पर जो आंकड़े जो नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से कई संस्थान जो रेटिंग जो संस्थान जो आंकड़े पेश कर रही हैं वो कुछ और ही बयां कर रही है। बयां ये कर रही है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के दरमियान काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है गिरावट दर्ज हुई है। यही वजह है कि हालांकि सरकार जिस तरीके से कल बैठक हुई, साफ तौर पर कि चाइना में इस वक्त कई विदेशी कंपनी ऐसी हैं जो चाइना का रुख दूसरे देश में कर सकती है। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बैठक के दरमियान भी ये चीज़ की कि हिंदुस्तान में जो इस वक्त हो रहा है इस पर दुनिया की नज़र है और हमारे लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर मामले इतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, हम अच्छी तरीके से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उन कंपनियों के लिए अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान में हो सकती है आने वाले वक्त में जो चाइना से मूव करेंगी। ठीक है शंभू सर, मैं आपके पास रुक करना चाहूंगा। राज्य कह रहे हैं कि हमारी जीडीपी गिर रही है, हमारी स्थिति खराब है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अर्थव्यवस्था की टेंशन ना लें। वहीं दूसरे देशों की अगर बात करें, जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप की बात करें, वो खुलेआम कह रहे हैं कि हमारे यहां पर 70,000 से ज्यादा मौतें होंगी, लेकिन हम फिर भी राहत में हैं। देखिए, यही सोच का फर्क है। हमारे देश के नेतृत्व जो है वो शुतुरमुर्गी स्थिति में है कि आपने अपने सर को ढक लिया तो दुनिया निश्चिंत है। यहां पे अर्थव्यवस्था दिनों दिन आपकी गिर रही है। इस कोरोना संकट से पहले से 1 साल से भारत की जीडीपी 5% के नीचे आ गई थी जी। उस वक्त कोरोना नहीं था। इसका मतलब सरकार इकोनॉमिक फ्रंट पे अच्छे से काम नहीं कर रही थी। अब सरकार के पास कोरोना के बहाने इकोनॉमी जो ध्वस्त होगी वो बहाना मिलेगा कि देखिए कोरोना की वजह से हो गया। ठीक। आगे आपको अगर देश को रिवाइव करना है, इकोनॉमी को फ्रंट पे लाना है, तो अमेरिका से ही सीखने की जरूरत है कि इस बीमारी के बावजूद उन्होंने लॉकडाउन जैसी चीजों की घोषणा तुरंत नहीं करी। आप बेशक वाहवाही करें, अपनी पीठ थपथपाएं, दुनिया आपको कुछ कहे, आप बहुत खुश हो जाएं, लेकिन आपको देखना होगा कि जो 80 करोड़ गरीब लोग हैं इस देश में, उसका क्या होगा। लेकिन सर, अगर हम अमेरिका का ही उदाहरण देखें तो 54,000 से ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं। भारत में यह आंकड़ा 1000 भी नहीं पहुंचा है। मोहित जी, दुनिया में प्रति वर्ष 6,46,000 लोग फ्लू से मरते हैं हर साल। जी। यानी 2000 मौतें दुनिया में रोज होती है।
इस खेल को समझिए कि ये आंकड़ा पहली बार नहीं है और कोरोना नया नहीं है। ऐसे फ्लू तो हर साल आते हैं, हर साल मरते हैं लोग। कितनी बार आपने काउंट किया, कितनी बार आपने इकोनॉमी को बंद किया, कितनी बार आपने घर से निकलना बंद किया। अभी का जो माहौल है पूरे दुनिया के कॉरपोरेट को सूट कर रहा है, पूरे दुनिया की सरकारों को सूट कर रहा है, इसलिए सब कोरोना 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 कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर। आप हिंदुस्तान को अगर चाहते हैं कि ये ध्वस्त ना हो तो 3 मई के बाद आपको लॉकडाउन ओनली लिमिटेड जिले में आप रखिए जहां हाईली रिस्क है। बाकी कंट्री का इकोनॉमी खोलिए, देश में आवाजाही होने दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप सही में भारत की जनता की चिंता करते हैं जी। तो अपने स्वास्थ्य सिस्टम को ठीक करिए। मिसाइल खरीदने की बजाय हॉस्पिटल बनाइए देश में, तभी दिखाई देगा कि सरकार काम कर रही है। केवल बातें करने से, मन की बात करने से देश नहीं सुधरेगा। ठीक है सर। डॉक्टर जाखड़, इसी मामले को लेकर मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि क्या अभी इस तरीके की स्थिति हम नजर आते हैं कि हम लॉकडाउन को खोल दें इकोनॉमी के लिए, और दूसरे देशों के मुकाबले आपको देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप समाज सेवी भी हैं, इसी संदर्भ में ये पूछ रहा हूँ। देखिए मोहित जी, मैं पहले तो एक बार शुरू की जो बात कर रहे थे जो इन्फ्लुएंजा वाली यूरोपियन कंट्रीज की मैं स्टडी पढ़ रहा था, उनके रिसर्च पेपर भी देख रहा था और उनकी जो स्टैटिस्टिक्स डाटा एक मैं देख रहा था कि अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एक है इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, ILI जी। वहाँ दिसंबर से लेके और अप्रैल मई तक लाखों लोगों की डेथ होती है यूरोपियन कंट्रीज में। जी। आप ये भी देख के मैं आपको ये कंफर्म नहीं हूँ कि वो डाटा सही है या नहीं है, ये ठीक। एक आप लोग इसको देख सकते हैं। जो कंपैरिजन किया उन्होंने पिछले 4 और 5 साल का, तो उन जो हर साल जो डेथ होती थी उसके मुकाबले अब की बार वो डेथ रेशियो कम है। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो दिमाग में आता है। और चलिए, ये तो रही यूरोपियन कंट्रीज की बात, वहाँ का क्या है किस तरह से। अब अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि बहुत लंबे समय तक जिस हिसाब से पिछले 1 साल से जो अर्थव्यवस्था जो कम हो रही है भारत की, और कोरोना की वजह से जो सारा लॉकडाउन जो है, तो उसमें कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव काफी गहरा पड़ा है। लोगों को काफी नुकसान का, और खासतौर से आपके अलग अलग जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स के हैं या इंडस्ट्रीज हैं, वो सारी की सारी बंद है। तो ऐसे में दोबारा से पटरी पे लाने के लिए 3 तारीख के बाद आपको इन जो मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स हैं और खासतौर से जो आपकी और जो इकोनॉमी में अहम किरदार निभाती हैं देश की, उनको आपको खुलना पड़ेगा। और धीरे धीरे 15-15 दिन के गैप के ऊपर सिर्फ और सिर्फ रेड ऑरेंज जोन को छोड़ के और बाकी एक स्मूथनेस लेके आनी पड़ेगी। और वायरस से लड़ने के लिए हमें जागरूक रहना पड़ेगा, और इसी जागरूकता के हिसाब से ही चल के हम अपने आप को दूसरे जो इन्फेक्टेड पर्सन जो हैं उनसे बचना पड़ेगा। ये हमें। लेकिन डॉक्टर जाखड़ सर, आप मानते हैं कि चाहे सरकार की हम जिस तरीके से भूमिका की हम बात करें कि ठीक है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आप ठीक काम कर रहे हैं, मान लिया, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले पर आप चुप्पी साधे हुए, आप गलती कर रहे हैं और ये गलती लगातार की जा रही है? नहीं, देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में उस पोस्ट के ऊपर जो संवैधानिक पोस्ट है, और उसके बाद जितने थिंक टैंक जो हैं, वो हमारे से कहीं ज्यादा समझदार हैं। जी बिल्कुल। और वो पूरा आपका, हम लोग तो बैठ के एक छोटे लेवल के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है, लेकिन वो पूरे विश्व पटल के ऊपर सारी चीजों को देखते हैं। हमें इस जो पैंडेमिक की स्थिति के अंदर अपना मानसिक संतुलन को बनाते हुए हमें पॉजिटिव अप्रोच, सकारात्मक सोच को बनानी पड़ेगी मोहित जी। और ठीक है इस सर। चीज के ऊपर हमें भरोसा करना पड़ेगा अपनी सरकार के ऊपर कि आज अगर ये फैसले लिए हैं, इस परिप्रेक्ष्य के अंदर ये फैसले सही हैं, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। चलिए ठीक है और सर, रहा बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। ठीक है नीरज, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की स्थिति अभी देखने को मिल रही है कोरोना वायरस के चलते? क्या कुछ चुनौतियां हैं, क्या कुछ चीजें बदली हैं?
मुझे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर बात की तो ज़रूर भारत के मुकाबले कई बड़े देश ऐसे हैं जिसमें कोरोना वायरस की स्थिति इस वक्त भयानक है। अमेरिका का जीता जाता उदाहरण है, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, पर उसके बावजूद भी अमेरिका ने जिस तरीके से अभी हम चर्चा भी कर रहे हैं कि जो प्रतिबंध अमेरिका ने को लगाने चाहिए थे वो प्रतिबंध नहीं लगाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था को लेकर अमेरिका कहीं ना कहीं सचेत नज़र आया। यही वजह है कि अब भी अगर अमेरिका में, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव भी है, ऐसे में साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति के चुनाव होंगे वो भी तारीखों के अनुसार ही होंगे। जो तारीख वहाँ पर तय की गई है नवंबर के आसपास, उसी नवंबर के आसपास अमेरिका में कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के चुनाव होंगे। तो कहीं ना कहीं दूसरे देशों की अगर बात करते हैं तो वो अपने आगे की प्लानिंग भी बनाने लगे हैं। हालांकि अमेरिका ज़रूर इस चीज़ में, यही वजह है कि अमेरिका में जो लगातार मरने वालों की संख्या है, आज ज़रूर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 70,000 लोगों की मौत हो सकती है, पर इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान ये भी आया था कि तकरीबन देश में 1 से 2 लाख लोग मर भी सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी स्थिति बेहतर हुई है, कहीं ना कहीं हमने इस चीज़ पर काम किया है, तो मरने वालों की जो तादाद, जो संख्या है वो 1-2 लाख न होकर अमेरिका में अब 70,000 तक सीमित होगी। तो ज़रूर न सिर्फ अमेरिका में ही ये चीज़ें हो रही है, बल्कि अन्य देशों की अगर हम तुलना करते हैं, जैसे अगर हम बात करें स्पेन की बात करें, जर्मनी की बात करें, जहाँ पर लॉकडाउन में ढील दी गई, लॉकडाउन में कुछ बंदिशों को छूट दी गई, पर उसके बावजूद भी वहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ अपने आर्थिक चक्कर को चलाने के लिए उन लोगों ने कहीं ना कहीं कदम उठाए हैं। ठीक है सर, मैं शंभू सर आपका फिर से रुक करना चाहूंगा। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमी पूरी दुनिया में सबसे बेहतर है, अब कुछ लोग इसको गिराना चाहते हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने ये भी कहा है कि चीन को कोरोना वायरस फैलाने के मामले में जवाबदेह बनना पड़ेगा, उसको अपनी जवाब देना पड़ेगा, गलती स्वीकार करनी होगी। इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अमेरिका और चीन के बीच 2016 से झगड़ा है जी। ट्रेड वार जारी है और दोनों एक दूसरे पर निशाना साधते हैं और ट्रेड वार की वजह से दोनों इकोनॉमी को असर भी हुआ है जी। तो अगर इसको आप देखें कि इस वक्त अमेरिका के पास एक मौका है कि चीन को और घेरा जाए, और वुहान से फैला है चूंकि वायरस, तो इस वायरस के बहाने उसको ब्लेम गेम में फंसाया जाए। लेकिन इस रिसर्च में अमेरिका और चीन दोनों एक साथ हैं। ये भी खबरें आई है कि अमेरिका के फंडिंग है उस वुहान इंस्टीट्यूट को, जहां की चमगादड़ से वायरस पे काम हो रहा था, रिसर्च हो रहा था। तो ये हम लोग बहुत पहले जब शुरुआत में प्रोग्राम किया था आपके साथ, तो कहा था कि इस वायरस के खेल में अमेरिका और चीन दोनों भागीदार है, जो कि छन छन करके अब बात सामने आ रही है। तो अभी अमेरिका की कोशिश ये है कि इस पूरे पल्ले को चीन पे झाड़ दिया जाए और चीन को ही ब्लेम में फंसाया जाए। लेकिन एक कोशिश ये भी है कि चीन में जो इन्वेस्टमेंट होता है, चीन से जो बिजनेस पूरी दुनिया करती है, उसे भी रोकने की कोशिश है। चूंकि चीन बहुत तरीके से पिछले 5-6 साल में अमेरिका को, जहां जहां अमेरिका के प्रभुत्व थे, वहां वहां चीन ने एंट्री की है। चाहे अफ्रीकन कंट्री हो, चाहे लैटिन अमेरिकी कंट्री हो, चाहे एशिया के बहुत सारे कंट्री है, गल्फ की कंट्री है, तो इन सब जगह पे चीन ने अपनी पेट बढ़ाई है, जो कि अमेरिका को खटकता है। तो इस वजह से एक मौका है कि इस वक्त चीन को इस कदर किया जाए कि वहां से कंपनी भागने को मजबूर हो जाए। लेकिन एक बात आपको समझनी चाहिए कि चीन ने पूरे कोरोना को वहां तक केंद्रित रखा, फैलने नहीं दिया। उनके 50 से ज्यादा राज्य हैं जहां पर कहीं भी एक कोई केस नहीं आया वुहान के अलावा। तो पूरे देश में एक राज्य में ही केंद्रित रखना चीन की कम कामयाबी नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर जाखड़ सर, आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि जिस तरीके से चीन के साथ व्यापारिक तौर पर भारत के बहुत मजबूत संबंध देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा सामान वहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी होता है, ऐसे में एसजीएम यानी कि स्वदेशी जागरण मंच ने ये बात कही कि चीन का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाना चाहिए व्यापार के मामले में। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मोहित जी, जो इंटरनेशनल जो लॉ है वो उसके हिसाब से तो एकदम से इस तरह से बंद करना स्वाभाविक नहीं रहता होगा सरकारों के लिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। 135-130 करोड़ की जनता, अगर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करने के बाद कर दिया जाए और यहाँ जितनी भी
अगर अच्छी क्वालिटी की चीजें अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अगर आप लगाते हैं, और एक देखिए चाइना से पूरे विश्व में बहुत सारी चीजें जाती हैं। आप अगर एक बेस्ट ऑप्शन उसके मुकाबले में अगर हिंदुस्तान अगर दे पाता है तो वो एक बहुत ही सकारात्मक काम हो सकता है। तो हमें तो ये सोचना ये है कि यहाँ किस तरह से आपकी छोटे छोटे यूनिट्स के तहत आप उदाहरण अगर जापान का अगर आप लेते हो तो परमाणु बम गिरने के बावजूद भी उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर उन्होंने जो अपने आप को बदलाव किया और बहुत कम समय में अपने आप को दोबारा खड़ा कर लिया, वो एक जीवंत उदाहरण है। इसी तरह से आज अगर इस परिप्रेक्ष्य को अगर हम देखते हैं तो यहाँ अगर हिंदुस्तान में भी इस तरह की अगर चीजें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग के पूरे विश्व में अगर आप बाजार अपना अगर बढ़ा सकते हो, लेने की बजाय अगर देने की अगर आप बात करते हैं तो वो ज्यादा बेहतरीन बढ़िया। ठीक है, ठीक है। शंभू भद्रा सर, आखिरी कमेंट आपका होगा, अपील किस तरीके से करेंगे? 10 सेकंड आपके पास। एक चीज तो बड़ी बात कि चीन से आप तुरंत जो है सो पिंड नहीं छुड़ा सकते जी। और अपील के तौर पे हम ये कहना चाहेंगे कि लोग जो भी सरकार के आदेश हैं उसको आप पालन कीजिए, अपने सेफ रहिए और घर में सुरक्षित रहें। जी बिल्कुल। डॉक्टर जाखड़, आखिरी कमेंट आपका भी, 10 सेकंड आपके पास। मैं सबसे निवेदन यही करूंगा कि जितना भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का आप बहुत ही समझदारी पूर्वक आप इसका इस्तेमाल करें और अपने ऊपर आत्मनिर्भर बने। आप अपने लिए और अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, आज वो सोचने का विषय है। इसके बारे में सोचें और अपने देश को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ऐसा निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। शंभू भद्रा हमारे साथ थे, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय जाखड़ आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हमारे साथ थे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा हमारे साथ थे। हमने जानने की कोशिश की कि देश में जो हालात फिलहाल हैं, बढ़ते आंकड़ों के बीच क्या लॉकडाउन को खोलने की स्थिति में देश है, इकोनॉमिक स्तर पर भी क्या हम मजबूत हैं, किस तरह की हालत हमारी और देश बाकी देशों की नजर आ रही है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहो इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।